गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमओपी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्लेस और इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑफिस। प्लेस मीन्स वैल्यू, कि एक ऑफिस की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो आज हम इस चैप्टर में सारा ऑफिस की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि एक बिजनेस फर्म में ऑफिस का होना क्यों ज़रूरी है, क्या क्या फ़ायदे हैं उसके। देखो, अकॉर्डिंग टू लेफिंगवेल, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस मेक पॉसिबल। अगर एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस है तो उससे क्या क्या पॉसिबल है। फर्स्टली टू प्लान इंटेलिजेंटली। एक ऑफिस होगा तो वहाँ पे प्लान को इंटेलिजेंटली मेक किया जा सकता है। सेकेंड, टू एग्जीक्यूट प्लान्स श्योरली। जो प्लान्स फॉर्मुलेट किया था उसको एग्जीक्यूट किया जाता है ऑफिस के द्वारा। थर्ड, टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस प्रॉपरली। डिटरमाइन मीन्स चेक करना कि जो वर्क हो रहा है वो इफेक्टिवनेस में हो रहा है या नहीं हो रहा, सही वे से हो रहा है या नहीं होना, तो उसको भी ऑफिस ही चेक करता है। टू नो द रिजल्ट, ऑफिस होगा तो रिजल्ट चेक कर सकता है टाइम टू टाइम। टू कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, और एक ऑफिस ही अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। आगे देखो, इट मीन्स नो बिजनेस कैन फंक्शन विदाउट ऑफिस। तो हम कह सकते हैं कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस के बिना नहीं काम कर सकती, क्योंकि ऑफिस क्या है कि नर्व सेंटर है जहाँ पे सारी प्लानिंग की जाती है और एग्जीक्यूटिंग उसको किया जाता है। ऑफिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर रनिंग अ बिजनेस। एक बिजनेस को रन करने के लिए ऑफिस का होना जरूरी है। ऑफिस वर्क एज अ मोटिवेटर। ऑफिस मोटिवेटर का काम करता है। इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ वॉच, और उनके ऊपर ध्यान भी रख सकता है वर्कर्स के ऊपर, और उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करता है। इन अदर वर्ड्स, मेनार्ड ऑफिस इज कंसिडर्ड एज मेमोरी ऑफ अ बिजनेस। और हम ऑफिस को मेमोरी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑफिस है वो सारा रिकॉर्ड प्रिजर्व करके रखता है फ्यूचर यूज के लिए, उसको संभाल के रखता है, तो इसको हम ऑफिस को मेमोरी ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑफिस। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं, जैसे इसके 19 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं इम्पोर्टेंस के, तो आप 19 में से कोई भी 7 या 8 पॉइंट्स कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस का, हेल्प टू कोऑर्डिनेट। जो ऑफिस है वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। इट रिक्वायर्स कंप्लीट हार्मोनी अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। जो ऑफिस है वो सभी डिपार्टमेंट्स के साथ हार्मोनी मीन्स रिलेशन बना के रखता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, पर्सोनल हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, तो सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। दी ऑफिस एक्टिंग एज अ नोडल। नोडल सेंटर मीन्स मेन सेंटर का काम करता है। विच रिमूव्स ऑल द बोटलनेस, जो रुकावटों को दूर करता है। एंड अराइव कोऑर्डिनेशन प्रोसेस, और कोऑर्डिनेशन को मीन्स तालमेल को, उनके बीच फ्रेंडशिप को बना के रखता है। सेकेंड पॉइंट, हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। जो ऑफिस है वो कम्युनिकेशन का भी काम करता है। मीन्स जो इम्पोर्टेंट ऑफिस इंफॉर्मेशन है वो सभी डिपार्टमेंट्स तक कम्युनिकेट करता है, मीन्स ट्रांसफर करता है। द ऑफिस प्रोवाइड्स द चैनल फॉर कम्युनिकेशन। तो जो ऑफिस है वो कम्युनिकेशन का काम करता है। ऑल रिकॉर्ड्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो भी रिकॉर्ड आ रहा है जो जा रहा है, इज हैंडल्ड बाय ऑफिस। तो वो सभी को कौन हैंडल करता है? ऑफिस। थर्ड, कंट्रोल सेंटर। अब ऑफिस कंट्रोल का भी काम करता है, जैसे वेरियस कॉस्ट को, खर्चों को कम करने के लिए वो भी ऑफिस का ही मेन रोल होता है। ऑफिस हेल्प इन रिकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। वो रिकॉर्ड करता है कि एक्चुअल कितना वर्क हुआ और जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो कितना था। तो टारगेट से मैच करता है भी सही हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वो कंट्रोल करता है कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, तो उनको रिमूव करता है। ऑफिस आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग कॉस्ट। खर्चों को कम करने में भी हेल्पफुल होता है। थ्रो मैकेनाइजेशन मीन्स मशीनरी का यूज करके खर्चों को कम करता है। फोर्थ, हेल्प्स इन प्रिजर्विंग रिकॉर्ड। तो ऑफिस का काम क्या है? रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना, संभाल के रखना। लाइक रिपोर्ट्स होगी, लेटर्स हो गए, सर्कुलर्स हो गए, नोटिफिकेशन होगी, तो इन सभी को ऑफिस प्रिजर्व करके रखता है। फिफ्थ, सर्विस सेंटर। अब ऑफिस का काम क्या है? सर्विस देना, तो ऑफिस सर्विस भी देता है। जैसे नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो दूसरों डिपार्टमेंट तक पहुंचाता है। हेल्प कस्टमर्स। जो कंपनी के कस्टमर्स हैं उनकी मदद करता है और उनकी कंप्लेंट्स को रिमूव करता है। देखो, वेरियस इंक्वायरीज ऑफ द कस्टमर्स आर रिप्लाइड बाय ऑफिस। जो भी कस्टमर्स की इंक्वायरीज होती है, डाउट होते हैं, उन सभी को ऑफिस के द्वारा रिमूव किया जाता है। दिस सजेशंस, कंप्लेंट्स
ऑफ द कस्टमर्स आर अटेंडेड बाई रिकॉर्डेड बाई द ऑफिस। तो उन सभी को रिकॉर्ड करते हैं कि क्या क्या सुजेशंस दी उन्होंने, क्या क्या कंप्लेंट्स दी। तो ये भी वर्क किसका हो गया, ऑफिस का। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन देता है। 8th, इम्पोर्टेंस फॉर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के लिए भी है। तो ये आप कोई भी 8 पॉइंट्स कर सकते हो। जैसे ये पॉइंट है नर्व सेंटर, तो ऑफिस एक्ट एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव नर्व सेंटर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो नर्व सेंटर का काम करता है वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड, जहाँ पे पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उनको लागू किया जाता है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस फॉर क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स हैं मीन्स जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, तो उनको भी टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देता है कि इतना इंटरेस्ट हो गया, इतनी पेमेंट है, तो उनको भी सारी डिटेल देता है। तो इन सभी की रिकॉर्डिंग के लिए एक ऑफिस का होना जरूरी है। तो आप इम्पोर्टेंस से ही है, इस चैप्टर में ओनली इम्पोर्टेंस टॉपिक ही है, तो आप कोई भी पॉइंट्स कर सकते हो इनमें से। तो आपकी इस चैप्टर में 3rd में 19 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप कोई भी 8 पॉइंट्स इसमें से कर लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।